Hello children, once more I welcome you to my channel. In the last video we have discussed few questions of exercise 1.3. In this video I will discuss the remaining part of exercise 1.3. So let's read the question number 4. To see the full solution with explanation up to question number 3, go for the previous video. In this video we will start from question number 4. So 4 says, express 0.99999 in the form of P by Q. तो इसको आपको P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको 0.9 और कंटिन्यूसली रिपीटिंग हो रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 0.99 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा. देखिए प्यारे बच्चों, 0.9999 ऐसा 5 टाइम्स लिखा हुआ है और आगे डॉट डॉट है. डॉट डॉट मीन्स आप बाहर लगा सकते हो. ठीक है, मैंने क्या बोला था, आप कोई भी अगर रिपीटिंग आइटम आपको मिले, रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन मिले, तो आप उसको सबसे पहले x से कंपेयर कर लीजिएगा कि लेट द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू 1. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दोनों साइड में या तो 10 से या तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने का हमारा एम बस एक ही है कि डेसिमल के बाद की जो सिचुएशन है वो सेम हो जाए. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.9999 ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो फिर से क्या करते हैं आप, इस पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पार्ट 6 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो अगर आपको ये बात समझ में कम आ रही है तो आप पिछला पार्ट देखें, आपको ज़रूर आएगी. तो अभी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. नाउ यू विल गेट, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो सेम है, तो वो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 9. और 10x में से सिंगल x आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 9x, और अल्टीमेटली विल गेट द वैल्यू ऑफ x 9/9 एंड 9/9 इज इक्वल्स टू 1. तो आपने क्या किया, आपने 0.99 को कन्वर्ट किया और ये 1 के इक्वल आ रहा है. तो इसी के लिए पूछ रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. सो यस, वी आर सरप्राइज्ड and you have to discuss with the classmate and with the teacher that how the answer makes sense. The answer makes sense because 0.9999 bar is very close to 1. Okay, actually there is a very little difference, you can say the negligible difference. Definitely there is a difference between 0.9 bar and 1, but this difference is negligible. That's why answer make the sense. Number 5, what can the maximum number of digit be in repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे. आप डिवाइड करेंगे, देखेंगे तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दूर करके दिखा देता हूँ. इसके बाद आप बाकी प्रोसीड करिएगा. क्वेश्चन ने बोला है कि 1/17 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो कितना डिजिट के बाद आपको इसमें रेपिटेशन मिलेगा. तो देखिए प्यारे बच्चों, आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे ऐसा. 1 इज़ वेरी स्मॉलर देन, वेरी मच स्मॉलर देन 17, सो कैनॉट बी डिवाइडेड इन होल. सो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ डेसिमल. तो डेसिमल लगाने के बाद आपको यहाँ पे 10 मिलेगा. तो देखिए अगर आप यहाँ पे 10 भी कर लेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा. दोबारा से आप एक 0 और यहाँ पे रेज करेंगे तो 100 होगा. इसके बाद आप डिवीज़न प्रोसीड कर सकते हैं. तो ये 5 टाइम्स होगा, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85. क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे 15 बचेगा. आगे से आप 0 फिर से उतारेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 8 टाइम्स ले जाने का मौका मिलेगा. 17 8 जा 136.
तो यहाँ पे बचेगा 14। फिर से आप 0 कैरी करेंगे तो आप इससे प्रोसीड करते जाएंगे। तो प्रोसीड करके आप देखेंगे तो करीब ये 16 डिजिट के बाद, मुझे जहाँ तक याद है, ये 16 डिजिट के बाद दोबारा से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इसको पूरा नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ आप इसको करें। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो मैं उसको पूरा करके आपको शो करूँगा। ओके, सो यू हैव टू सिंपली डिवाइड 1 by the divisor 17 up to decimal places to search the repetition। कि आपको ढूंढना है कि आखिर रेपिटेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आपको करके ही पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6 दैट सेज कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। Can you guess what property q must satisfy? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बट इसको मैं फ्रैक्शनलाइज करके आपको छोटे छोटे पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, कि पहला काम है आपको p by q के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। एग्जांपल्स ऐसे लेने हैं कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। अदर देन 1 का मतलब होता है कि जैसे 4/6 ना हो, ऐसा ना हो। 4/6 को कौन डिवाइड कर सकता है? ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों हो सकता है? बिकॉज 2 इज़ द कॉमन फैक्टर फॉर 4 and 6 बोथ। तो आपको ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि आपको फ्रैक्शन एज्यूम करना है, क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ये बात तो हमेशा होती है। और दूसरी बात है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि जो आप फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम करके देखते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्यू को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्यू यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग आता है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डिनोमिनेटर में पाई जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं इसको करता हूँ। जैसे 1/2 है, हम कुछ टर्मिनेटिंग एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है वो खाली टर्मिनेटिंग के लिए। सो वी विल टेक फ्यू टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस लाइक 1/2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.5। Also 1/4, again it is terminating. If you take 1/8, again it is terminating. Okay. On the second hand, if you take 1/5, 2/5, 2/5, और if you take 2/25, तो इन सारे ही केसेस में जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो एक टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये। तो यहां पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 होगा या 2 के पावर में कुछ हो। जैसे यहां 4 है तो 4 क्या होता है? 4 is 2 into 2। 8 क्या होता है? 8 is what? 2 is multiplied by itself for the 3 times, that is equal to 8। 8 5 के लिए क्या है? 5। 25 के लिए क्या है? 5 into 5। ठीक है, तो ये अगर चीज़ें अगर डिनोमिनेटर में होंगी तो हर बार ऐसा होगा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, हर बार ऐसा होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो कैसा एक्सपेंशन होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 2 हो या 2 की पावर में कुछ हो, I mean 2 हो तब भी, अगर 4 है, 4 का मतलब क्या होता है? 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक है, तो Q की जगह या तो 2 हो या आप कह सकते हैं कि 2 की पावर में कुछ हो। एक सेकेंड, सपोज 1 second प्लीज।
लाइक पी बाई क्यू है, तो मैं क्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्यू की जगह पे क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग रिजल्ट देने के लिए? 2 की पावर में कुछ होना चाहिए, और या तो 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, या तो फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। मीन्स 2 की पावर में कुछ हो और 5 की पावर में कुछ हो, यानी 2 5 डेट 10, 10 का मल्टीपल है तब भी वो चीज़, जैसे कोई भी आप ले लो नंबर, तो अगर आप उसको 10 से डिवाइड करते हो, 10 इज़ व्हाट, 10 इज़ 2 इंटू 5। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी बनती है तो हमेशा और हमेशा ही क्या होगा, टर्मिनेटिंग रिजल्ट होगा। तो आप लिखेंगे फॉर द गिवन कंडीशन Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n और मल्टीप्लाई ऑफ बोथ, कि 2 की पावर m और 5 दोनों अगर यानी 10 के फॉर्म में चीज़ें अगर डिनोमिनेटर में हैं तब भी वो टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। तो प्यारे बच्चों, अभी इतना ही करते हैं, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं।